हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विश्वदीप सर फ्रॉम पाल मैथ्स। तो आज हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोनिक्स। दिस इज बिलोंग्स टू जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। सो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री में हम लोग कैसे कोनिक को क्लासीफाई करते हैं सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल कोनिक में, वो इस चैप्टर में सीखेंगे। तो बेसिकली ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग सेंट्रल कोनिक को कैसे क्लासीफाई करते हैं फ्रॉम ए जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, तो वो चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। सो दिस इज माई फर्स्ट वीडियो इन दिस चैनल एंड with 0 subscribers, 0 like and 0 share, तो सब कुछ 0 है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है। तो पहले टॉपिक को समझने के लिए तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद आते हैं बात करते हैं। सो सपोज एक क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, ऐसा क्वेश्चन मिलता है हमको एग्जाम में, रिड्यूस द इक्वेशन। मान लो ये इक्वेशन है हम लोगों के पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4√2 होल इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 टू इट्स कैनोनिकल फॉर्म एंड नेम द कोनिक। तो एग्ज़ाम में हम लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन मिलता है, तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, तो एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी तुमको आ रहा है सर कुछ तो आपने सीखा है अभी नहीं है, कैसे सॉल्व होगा? तो सॉल्व करते करते सीख जाएंगे कैसे सॉल्व होता है, क्या रूल है इसका। तो पहले ऑब्वियसली कुछ तो ज्ञान चाहिए हमें, तो पहले यहाँ पे मैं कुछ ज्ञान दूंगा, वो ज्ञान को ठीक से समझ लेना तो हो जाएगा। तो क्या होता है हम लोगों को, मान लो ऐसा इक्वेशन है 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री इन xy वेरिएबल। ओके, सो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई वेरिएबल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे देखो सेम ऐसा ही एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, मान लो आज हम सेंट्रल कोनिक के डिस्कशन कर रहे हैं, तो मान लो ये एलिप्स होगा भैया, हाइपरबोला कोई कुछ तो होगा। दो ही सेंट्रल कोनिक हम लोगों को यहाँ पे क्लासिफिकेशन के लिए मिलता है। तो आते हैं एक के बाद एक बोलेंगे सब। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म जो होता है एलिप्स का वो नहीं है, तो वो भी बात करेंगे कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो एक के बाद एक बात करते हैं। तो ये दोनों सेम ही फॉर्म है, एक ही फॉर्म है। जैसे कि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे ए है, यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का देखो 3 है, ठीक है। तो ऐसे इसको हम जनरल इक्वेशन बोलते हैं। इसमें तो ए बी सी ऐसे करके दिया हुआ होता है। तो हमें जो क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है इसके साथ हमें कंपेयर करना पड़ेगा। फिर यहाँ से ए बी सी एच एफ जी जो वैल्यू आता है ये सारे कोफिशिएंट्स का, तो उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोलना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है वहाँ पे भी कंपेयर करो, तो वहाँ पे तुम्हें ए बी सी ऐसा सारा वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अभी और एक टर्म हमें पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया। सो सेंट्रल कोनिक के लिए यहाँ पे हम लोग दो टाइप का कोनिक सेंट्रल कोनिक में यहाँ पे स्टडी करेंगे। दो टाइप का कोनिक, वन इज एलिप्स, नंबर 2 इज हाइपरबोला। तो एलिप्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो तुम्हें ऑब्वियसली मालूम है, वो है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एंड हाइपरबोला का भी होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये सारे चीज़ हम लोग तो पहले से पढ़ के आए हैं, हम लोग को मालूम है। तो ये चीज़ जो यहाँ पे लिखे हैं हम इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म एलिप्स का, और स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म।
ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है तो ये सेंट्रल कोनिक के ऊपर ही है। तो हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हमको रिड्यूस करना है इन द कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म पे। तो वो आइदर एलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन में ये जो टर्म्स है कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। तो अभी तुमको आ गया समझ में तो क्या करने के लिए बोला है क्वेश्चन में। तो एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन है, इसको तुम देख के एलिप्स या हाइपरबोला तो नहीं बोल पाओगे एज बिकॉज ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है, मीन्स कैनोनिकल फॉर्म पे नहीं है। तो तुम्हें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे देखो नेम द कोनिक ऐसा बोला है क्वेश्चन पे। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो एलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी हम लोगों को बोलना पड़ेगा आफ्टर सॉल्विंग दिस, मीन्स उसको सॉल्व करते करते भी हम बोल सकते हैं या एंड में जाके बोलेंगे। और इसको कैनोनिकल फॉर्म जो आएगा वो उसको भी हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा, मीन्स जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एलिप्स का वो क्या आएगा ये भी हमें यहाँ पे बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे वो जनरल इक्वेशन मैंने बोला, जो जनरल इक्वेशन तुम्हें याद रखना है, दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। और थोड़ा बहुत हमें तुम्हें सेंट्रल कोनिक के ऊपर भी थोड़ा ज्ञान दिए, जो सेंट्रल कोनिक कैसे होता है, कैनोनिकल फॉर्म कैसे होता है। तो यहाँ पे चलो थोड़ा लिख लेते हैं फिर जाके करेंगे। सो गिवन इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको ले लो। गिवन 3x² + y² + 2xy - 4√2 होल इंटू x + y। इसको 1 पकड़ लो, बाद में इक्वेशन काम में आएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे विथ जनरल इक्वेशन से। ओके, सो कंपेयरिंग 1 with ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। इसको नाम नहीं देना पड़ेगा, छोड़ दो, उसको नाम नहीं देते। सो वी गेट, सो कंपेयर कर लेते हैं। तो पहले जैसे हमने बोला यहाँ से हमें ए बी ऐसा वैल्यू आ जाएगा। सो यहाँ पे देख रहे हैं x² का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ x² कोफिशिएंट का जो कोफिशिएंट है वो a है। तो ये बहुत ही इजी है, तो a का वैल्यू आ जा रहा है 3। ओके, सिमिलरली यहाँ पे देखो y² का कोफिशिएंट जो है वो b है और यहाँ पे भी y² का कोफिशिएंट 3 है, सेम है यहाँ पे। सो इसको लिख लिए 3। अभी देखो xy का कोफिशिएंट यहाँ पे 2h है, अभी xy का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है। सो यहाँ पे एक गलती होता है, तो यहाँ पे जब h का कोफिशिएंट लेते हो ना तो वहाँ पे तुम्हें 2h ऐसा उसको कंपेयर करना पड़ता है। मीन्स क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो xy कंपेयर करेंगे हम लोग तब वो 2h है। सो 2h और वहाँ पे जो भी रहेगा उसको 2h से इक्वल करेंगे, ठीक है। और एक गलती होता है, क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे सपोज -2xy होता है तो माइनस भी हम लोग छोड़ देते हैं, तो माइनस को भी लेना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी कंपैरिजन हो रहा है विथ साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम मैंने लिया है, जो इसमें x² का कोफिशिएंट था 3, ठीक है, वहाँ पे माइनस था। तो मान लो कोई क्वेश्चन में तुम्हें -4 रहेगा तो तब तुम्हें माइनस भी वहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा यही चाह रहा है, दिस इज 1। तो डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम तुम्हारा दूसरा भी आएगा। और एक चीज़ देखो, अभी ये जो g है इसका मीन्स g क्या है, 2x का कोफिशिएंट है। सो x का जो कोफिशिएंट है तो a है उसका कोफिशिएंट। अभी यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये है क्या माइनस, अभी तो हम लोग माइनस को भी लेंगे ऐसे लास्ट जस्ट तुमको यहाँ पे जस्ट रिपीट किए। सो -4√2 दिस इज इक्वल टू 2g यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। x का कोफिशिएंट जो है वो 2g है, तो तुम्हारा -4√2 इक्वल टू 2g, तो g आ जाएगा यहाँ से। तो हमें g मिल जाएगा, g इक्वल टू -2√2 एंड सिमिलरली f आ जाएगा तुम्हारा -2√2। सेम कंपेयर करो, वो y का कोफिशिएंट है। एंड फाइनली जो c है वो भी हमें 0 यहाँ पे तो c नहीं है, तो c का वैल्यू हम लोग को 0 मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ माय फर्स्ट स्टेप। ये ऐसा कोई भी प्रॉब्लम सपोज रिडक्शन के लिए तुम्हें देगा तो तुम्हें फर्स्ट काम क्या करना पड़ेगा, ये
एफ जी एच वगैरह ये जो जो यहाँ पे हमने लिखा है सभी का वैल्यू तुमको निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया वैल्यू। अभी बहुत सारा स्टेप अभी भी बाकी है, थोड़ा और हम लोगों को ज्ञान लेना पड़ेगा। तो चलो फिर से थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं। तो अभी हमने देखा दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। टू जी एक्स प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हम दो नोटेशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वन इज कॉल्ड डेल, ओके। सो डेल एक डिटर्मिनेंट है जो ऐसे लिखा जाता है ए एच जी, देन एक सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट होता है एच बी एफ देन जी एफ सी, तुम बचपन में देखे हो, एच एस में देखे हो, एंड डी होता है ए एच एच बी, ओके। तुम मुझे नहीं जानते। नहीं जानता हूँ। इसका मतलब तुमने इससे पहले मुझे कभी नहीं देखा। बोला ना कभी नहीं देखा है। सो डी क्या किया, वो जो डिटर्मिनेंट है यहाँ से हमने ऑलरेडी तुम गेस कर लिए है हमने कैसे लिखा है। तो यहाँ पे जो माइनर मिला तो वहाँ से हम डी फॉर्म किए, ठीक है। और डेल कैसे फॉर्म किए, डेल हम सभी को मालूम है डायगोनल बराबर ऐसा ए बी से हम लिखते हैं, और सिमेट्रिक होता है तो एच एच जी जी एंड एफ एफ ऐसे हम फिलअप करते हैं, ठीक है। सो हाँ, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे नहीं लिखा है, मैंने दूसरा यहाँ पे चीज़ मुझे मालूम है, मैं उससे लिखा हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, मैं कैसे लिखा, तो द टेक्निक इज कहाँ एक से तुम्हें देखना है, ठीक है। यहाँ पे एक से, यहाँ पे एक से, जहाँ पे एक से मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो देखो कोफिशिएंट है, सिर्फ वो नंबर्स को देखो, और 2 वगैरह इसको छोड़ दो, विथ साइन। पहले जैसे कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट तो ऐसा नहीं है, सिर्फ वो लेटर को देखना है। सो लेटर है ए एच जी, ठीक है। सो यहाँ पे ए एच जी ऐसा लिखा है, तो सेम एज वाई कहाँ है, वो भी वाई को देखो, तो वाई फर्स्ट वाई यहाँ मिल रहा है, देन वाई यहाँ है, और एक वाई यहाँ है, मीन्स एच बी एफ ऐसे हम फिलअप कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो है वो तो सिमेट्रिक है, वो तुम्हें यहाँ पे सी लिख लेना है, और जी, ये जो जी है यहाँ पे जी लिखो, या एफ है यहाँ पे एफ लिखो, ठीक है। सो इजी प्रोसेस, तुम ऐसे भी याद रख सकते हो। नाउ द मेन फंडा इज, तुम्हें मान लो ये सारा चीज़ हम लोगों को मिल गया, ठीक है। तो दिस इज नॉट द इशू, इजीली वी कैन रिमेंबर दिस। अभी क्या है, तो इसका वैल्यू जो है हमें ये वैल्यू को भी निकालना पड़ेगा। तो ये ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये आ गया डी वाला, ये छोटा डिटर्मिनेंट था, मैंने निकाल दिया। अभी ये थर्ड ऑर्डर वाला जो डिटर्मिनेंट है, तुम लोगों को मालूम है कैसे निकालते हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, तो ऑब्वियसली मालूम है, ठीक है। तो चलो इसका वैल्यू निकालते हैं क्या होता है। तो क्या आएगा इसका वैल्यू, क्या आएगा, माँ दुर्गा, माँ काली, जय बजरंगबली, ओम नमो शिवाय, गणपति बाबा मौर्या, विशालाक्षी, विष्णु माता, रक्षा काली, जय माता दी, संतोषी माँ, माँ दुर्गा, माँ काली, जय बजरंगबली, ओम नमो शिवाय, गणपति बाबा मौर्या, विशालाक्षी, विष्णु माता, रक्षा काली, जय माता। अच्छा, ए था ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। तो ऐसा कोई बात नहीं, मैं भूल गया, ठीक है। मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे याद है, तो ये मैं बहुत बार किया हुआ हूँ, ऑलमोस्ट 18+ ईयर एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग में। सो दिस इज़ वेरी मच ऑब्वियस। सो इसका आफ्टर एक्सपेंडिंग यू गेट दिस वैल्यू, ओके। ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। सो दिस इज योर वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। तो अभी क्वेश्चन है इसमें क्या होगा, डेल निकाल लिए, डी निकाल लिए, तो इसमें निकालने से क्या होगा, तो क्वेश्चन क्या सॉल्व होगा? ऑब्वियसली क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, यहाँ पे 2 क्वांटिटी हमने निकाले हैं, लेकिन यह इसके बाद यहाँ पे तुम लोगों के लिए एक नोट लिख रहे हैं, दिस इज द एवरीथिंग, ओके। तो ये जो प्रॉब्लम हम अभी कर रहे हैं, इसका सब कुछ मान लो यही नोट है। क्या है, यहाँ पे 2 चीज़ लिख रहे हैं। मान लो तुम्हारा ये डेल का वैल्यू मान लो नेगेटिव आया,
एंड डी का वैल्यू तुम्हारा ग्रेटर देन 0 आएगा। ओके, दिस इज वन ऑफ द सिचुएशन। ये आएगा तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूशन डालेंगे जे ये एलिप्स है। ओके, एंड सेकेंड वन, नंबर 2, मान लो डेल का वैल्यू नेगेटिव आया एंड डी का वैल्यू भी नेगेटिव आया, तो हम कंक्लूशन डालेंगे यहाँ पे ये हाइपरबोला होगा। तो ये हाइपरबोला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और एक भी मेरा ऑब्जर्वेशन है। सो ये डेल लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 जो भी आएगा, ठीक है, मीन्स डेल नॉट इक्वल टू 0 पे ऑलवेज हाइपरबोला ही कंक्लूशन आएगा। कुछ कुछ प्रॉब्लम में ऐसे ही होता है। सो डेल नॉट इक्वल टू 0 होगा एंड उसके साथ तुम्हारा डी लेस देन 0 आएगा, तो ये कंक्लूशन ऑलवेज जाएगा दिस इज ए हाइपरबोला। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम कर रहे थे वहाँ पे फिर से जाके ये डेल और डी को निकालेंगे, तो इसके ऊपर उसका नेचर आ जाएगा, मीन्स वो क्या होगा, हाइपरबोला होगा या एलिप्स होगा, वो हम लोग का आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, दिस टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आया समझ में? ठीक है, तो ये ज्ञान आ गया समझ में। तो एक रेड, ग्रीन और ब्लू कोई भी लाइक तुम कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अभी प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। ज्ञान तो हो गया, तो नाउ अभी हम क्या करेंगे, वो डेल एंड डी ओ निकालेंगे। ठीक है, कहाँ तक थे हम लोग, हम यहाँ तक थे। हम एफ जी एच वगैरह सी सब कुछ कंपेयर करके हम लोग निकाल ले। तो अभी क्या करेंगे, हम वो डेल और डी का वैल्यू निकालेंगे। तो डेल क्या था, अभी लिखे थे ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल। तो यहाँ पे डेल का वैल्यू यहाँ पे देखो ए बी सी सब कुछ हम यहाँ पे निकाल लिए। सो ए इज़ 3, बी इज़ 3 एंड सी इज़ 0। ठीक है, ये सारा जो वैल्यू है यहाँ पे तुमको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, बिठा के यहाँ पे वैल्यू आएगा। तो कुछ देर पहले मैंने बोला मैं प्रोफेशनल हूँ तो मुझे मालूम है ये क्या आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो मैंने नॉट इक्वल टू 0 दिया, मीन्स लेस देन 0 आया है लेकिन मैंने नॉट इक्वल टू 0 दिया। चलो इसको लेस देन 0 ही दे देते हैं। एंड जो d आएगा, d इज और ए बी माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे हम लोग लिखे थे फॉर्मूला। सो ए बी माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों जस्ट फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। तो ये आ जाएगा हम लोग का 8 आएगा, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो क्या कंक्लूशन आ रहा है, कंक्लूशन क्या आएगा, यहाँ पे मैंने मेंशन किया था जो डेल लेस देन 0 एंड डी लेस देन 0 आएगा तो हाइपरबोला होगा। और डेल लेस देन 0 एलिप्स के लिए क्या है, एलिप्स के लिए जो डेल है ये ऑलवेज लेस देन 0 ही आता है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने एक करेक्शन किया था, मैंने पहले देखो नॉट इक्वल टू 0 लिखा था, फिर मैंने उसको लेस देन 0 कर दिया। सो देयरफॉर 1 मीन्स द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स। तो एलिप्स रिप्रेजेंट कर रहा है व्हिच इज सेंट्रल कोनिक। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ये एक सेंट्रल कोनिक है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, मीन्स नेम द कोनिक जो बोला था क्वेश्चन में वो पार्ट हमने कर लिया। तो फिर एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में देखो, सो क्वेश्चन में था यहाँ पे नेम द कोनिक। ठीक है, दिख रहा है। सो नेम द कोनिक जो पार्ट था ये आ गया हम लोगों को। ठीक है, कौन सा कोनिक होगा वो तो मालूम पड़ गया, ये एक एलिप्स होगा। लेकिन इसका जो कैनोनिकल फॉर्म है वो अभी तक नहीं आया है। सो कैनोनिकल फॉर्म पे हम लोगों को रिडक्शन करना है। यहाँ तक करेंगे, नेम द कोनिक करेंगे तो कुछ मार्क्स मिलेगा। सपोज मान लो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स मिल सकता है हम लोगों को। तो और ज़्यादा नंबर होगा तो ऐसे प्रोपोर्शनली वो नंबर मिल सकता है। तो अभी रिडक्शन नहीं हुआ है, तो रिडक्शन के लिए तो फिर से थोड़ा ज्ञान चाहिए, ऐसे तो नहीं होगा। तो फिर से हम लोग थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं, तो इसको कैसे हम रिड्यूस करेंगे। तो ज्ञान क्या है, मान लो ये जो एलिप्स दिया हुआ है एक नंबर इक्वेशन पे है, तो वो तो ऑब्वियसली कैनोनिकल फॉर्म पे नहीं होता है, नहीं है। सो मान लो ये हम लोग का एक्सिस है और
एक एलिप्स ले लेते हैं, मान लो ये हम लोगों का एलिप्स है, ठीक है। तो एलिप्स कैनोनिकल पे फॉर्म पे होता है तो ऐसा उसका शिफ्टिंग होता है, हम लोग को मालूम है ये डायग्राम। तो इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो ऐसा तो नहीं है इक्वेशन। तो इसको क्या करेंगे, मान लो ये एलिप्स यहाँ पे स्पेस में ऐसा एक पोजीशन पे है, ठीक है। तो ये दिस इज द इक्वेशन 1, ओके। इक्वेशन 1 में जो एलिप्स है वो यही है। तो एक कैनोनिकल फॉर्म पे ऑब्वियसली नहीं है, कैनोनिकल फॉर्म पे तो एक्सिस वहाँ पे होना चाहिए, उसका सेंटर पे जो वो पॉइंट है वो एलिप्स का सेंटर पे होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है। तो इसको कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म पे लेके जाइए। तो एक बार फिर से हम वो इक्वेशन को लिख लेते हैं, जनरल इक्वेशन को 2xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, थोड़ा इधर रखते हैं, प्लस c इक्वल टू 0, ओके। तो ये इक्वेशन कैनोनिकल फॉर्म पे आ जाएगा। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मीन्स एक्सिस को वहाँ पे शिफ्ट ऐसा हो जाएगा। उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर रिजिड मोशन अप्लाई करना पड़ेगा। सो रिजिड मोशन अप्लाई करने से ये आ जाएगा, मान लो ऐसा फॉर्म पे आ गया, मान लो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। सो ये कैनोनिकल फॉर्म है, हमें सबको मालूम है। तो ये कैनोनिकल फॉर्म पे और रिजिड मोशन अप्लाई करने से ये आ जाएगा। नाउ द मेन क्वेश्चन इज व्हाट इज रिजिड मोशन। ये रिजिड मोशन चीज़ क्या है, ठीक है। तो रिजिड मोशन के थोड़ा इजीली एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये सेंट्रल कोनिक है, मान लो इसका तो कोई सेंटर होगा, ये वाला सेंटर है। तो हम क्या करेंगे, ऑरिजिन को शिफ्ट करके वहाँ पे लेके चला जाएंगे। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो मैं बहुत से लोगों को मालूम है। तो ये ट्रांसलेशन करके मान लो यहाँ पे हम आ गए, ठीक है। एक्सिस ट्रांसलेट किया, यहाँ पे आ गया। तो ये जो एक्सिस है ये एक्स डैश वाई डैश सिस्टम पे है, और मान लो ये इसका जो सेंटर है ये ओ डैश है। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम रोटेशन अप्लाई करेंगे। तो मान लो ये हमने रोटेशन अप्लाई किया सम एंगल थीटा, ओके। सो दिस इज द एंगल थीटा। ये जो न्यू एक्सिस क्रिएट हुआ कैपिटल एक्स वाई, यहाँ पे देखो जो न्यू एक्सिस क्रिएट हुआ उस एक्सिस में क्या है, वो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस जैसे होता है एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म पे, तो वो आ गया। मीन्स कैपिटल एक्स वाई सिस्टम पे, ये जो कैपिटल एक्स वाई सिस्टम मैंने यहाँ पे लिखा, तो उसमें क्या हो रहा है, ये कैनोनिकल फॉर्म पे आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले रिजिड मोशन के लिए फर्स्ट मैंने क्या किया, फर्स्ट नंबर 1 यहाँ पे ट्रांसलेशन किया, इधर लिखते हैं। तो फर्स्ट मैंने ट्रांसलेशन किया। सो ट्रांसलेशन का एक फॉर्मूला है, ये तुम लोगों को शायद मालूम है, एक्स इक्वल टू एक्स डैश प्लस अल्फा। यहाँ पे जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है मान लो अल्फा बीटा है, एंड वाई इक्वल टू वाई डैश प्लस बीटा। सो ट्रांसलेट होके चला गया, तो वो एक्स डैश वाई डैश सिस्टम पे चला गया। तो उस सिस्टम पे दिस इज द फॉर्मूला फॉर ट्रांसलेशन, ओके। एंड नेक्स्ट वन इज रोटेशन किया हमने। सो रोटेशन ऐसे किए, एक्स डैश सिस्टम से हम कैपिटल एक्स वाई सिस्टम पे गए हैं। सो यहाँ पे हम एक्स डैश लिखेंगे, यहाँ पे वाई डैश लिखेंगे, और कैपिटल एक्स कॉस थीटा माइनस कैपिटल वाई साइन थीटा, एंड कैपिटल एक्स साइन थीटा प्लस कैपिटल वाई कॉस थीटा। ये रोटेशन का फॉर्मूला होगा इन दिस सिस्टम। तो ये दो अप्लाई करने से वो आ जाएगा इन कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। ये ट्रांसलेशन देन रोटेशन हमने अप्लाई किया। सो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन इज कॉल्ड रिजिड मोशन, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पे सेंटर मिल रहा है, इसलिए हमने फर्स्ट क्या किया, वहाँ पे ट्रांसलेट किए देन रोटेट किए। सो दिस इज द केस जहाँ पे हम लोगों को पहले ट्रांसलेट करना पड़ेगा फिर रोटेट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो कैनोनिकल फॉर्म पे इस फॉर्म पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिजिड मोशन हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ,
क्या है, ये जो ट्रांसलेशन मैंने बोला फास्ट, हम लोग इसको अप्लाई करेंगे ट्रांसलेशन को। सो ट्रांसलेशन करने से क्या होता है, ये जो एक्स वाई वाला टर्म्स होता है ये रिमूव हो जाता है। ओके, सो सिंगल एक्स जो टर्म्स होता है जनरल इक्वेशन में वो रिमूव हो जाता है, वो नहीं रहता है, इक्वेशन से हट जाता है। ओके, तो तुम लोग किए हो इससे पहले जो चैप्टर में ट्रांसलेशन रोटेशन था वहाँ पे ऑब्वियसली तुमने कुछ प्रॉब्लम किए हो। आपका आवाज किधर देखेला लगता है मेरे को। मैंने भी तेरा थोबड़ा किधर सुनेला लगता है रे। ऐसा ना। तो वहाँ पे ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए तुम्हें। और ये जो रोटेशन करते हैं हम, रोटेशन करने से क्या होता है, जो प्रोडक्ट वाला टर्म्स है ये हट जाता है, तो ये भी रिमूव हो जाता है। ऐसा टिक नहीं देते का क्रॉस दे देता हूँ, तो ये हट जाता है। तो ये जो टर्म्स रहता है, ये टर्म्स एंड कांस्टेंट रहता है, तो वही जाके ये कैनोनिकल फॉर्म ये जो लिखा इसमें आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ट्रांसलेशन एंड रोटेशन को कंसीडर मीन्स रिजिड मोशन को कंसीडर करते हैं, जिससे कि ये मिल जाता है। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जो यहाँ पे जो हम लोग थीटा एंगल में रोटेट किया उसका एक भी फॉर्मूला है, हाफ ऑफ tan इनवर्स 2h बाई a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला भी हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो ये थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पे जो थीटा लिखा, ठीक है, ये थीटा को भी हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये सारा ज्ञान हो गया, तो ज्ञान आ गया समझ में। तो तुम रेड वाला, ग्रीन वाला और ब्लू वाला कोई भी लाइक कर सकते हो, बस इस चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर देखते हैं। तो इतना सारा ज्ञान हो गया, अभी बढ़ते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे पहले यहाँ पे डिटरमाइन कर लिए जो दिस रिप्रेजेंट्स ए सेंट्रल कोनिक। तो ये हो गया हम लोगों का सेंट्रल कोनिक हो गया। अभी इसका सेंटर निकालना है, तो यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं, टू फाइंड द सेंटर। तो यहाँ से हम लोग इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर नहीं मिलेगा तो ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले तो हम लोगों को यहाँ पे इसका सेंटर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पकड़ लेते हैं, लेट अल्फा बीटा बी द सेंटर। ओके, सो अल्फा बीटा इज द सेंटर, यहाँ पे हम लोग ये मान लेते हैं। तो ये अल्फा बीटा का वैल्यू अब कैसे निकलेगा, तो इसके लिए भी थोड़ा ज्ञान चाहिए। तो इधर आते, तो ये डेल वाला जो डिटर्मिनेंट था, तो ये पहले वाला रो देखो, ये वाला रो। ठीक है, तो हम लोग लीनियर अलजेब्रा से सीखे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एच वाई प्लस जी। ओके, दिस इज इक्वल टू 0। जो सेकेंड वाला रो है उसको भी हम ले लेते हैं, सो एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। ऐसे लास्ट वाला को भी हम लेंगे तो उससे भी एक इक्वेशन फॉर्म होगा। सो डिटरमिनेंट कहाँ से आता है, ऐसा 3 लीनियर इक्वेशन से ही डिटरमिनेंट फॉर्म करता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, हम लोग जो अल्फा बीटा जो पकड़े हैं सेंटर, तो वो सेंटर क्या है, ये जो लाइन है उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, विच इज़ वेरी इजी, बाय सॉल्विंग दिस यू कैन गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट। तो वही इंटरसेक्शन पॉइंट वही सेंटर होगा। ठीक है, यहाँ से कोई भी 3 स्ट्रेट लाइन थे, तो मैंने फर्स्ट 2 स्ट्रेट लाइन लिए। तो क्या बोलना चाहता हूँ, जो यहाँ पे जो एक्स वाई है इसके बदले में हम अल्फा बीटा ऐसा सेटिस्फाई कर देंगे, तो ये हम लोगों को सेंटर दे देगा इस इक्वेशन से। ठीक है, सो ऐसे लिखते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन से ही हम लोगों को सेंटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे थे हम लोग, सो हम इसके बाद लिख सकते हैं, देन सो वो 2 इक्वेशन हमें लिखना है। पहले वाला इक्वेशन था हमें ए अल्फ़ा ऐसा करके था, तो पहले वाला आएगा 3 अल्फ़ा प्लस एच बीटा था, या फिर एच का वैल्यू 1 है, तो एच बीटा प्लस जी था, सो जी का वैल्यू -2√2 है, इज इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट जो इक्वेशन है हम लोग का, वो एच अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस एफ इक्वल टू 0। सो एच का वैल्यू 1 है, हमें अभी देखा, सो ये आ जाएगा हम लोगों को अल्फ़ा प्लस 3 बीटा -2√2 इक्वल टू 0। ओके, सो पहले वाला इक्वेशन, अभी पहले वाला इक्वेशन है ए अल्फ़ा प्लस एच बीटा
प्लस जी इक्वल टू 0, सेकेंड वाला है एच अल्फा प्लस बी बीटा। सो अल्फा बीटा यहाँ से हम लोगों को सॉल्व करके आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई अल्फा इक्वल टू 1/√2 एंड बीटा ऑल्सो 1/√2। तो सॉल्व करने से ये दो वैल्यू हमें अल्फा बीटा का मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें सेंटर मिल गया। सेंटर मिल गया मीन्स हम लोग अभी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ट्रांसलेट करेंगे, therefore the center is at 1/√2, 1/√2। जो सेंटर है, दिस इज द सेंटर। नाउ translating the origin to the center। तो सेंटर क्या है 1/√2, 1/√2 using the formula। सो ट्रांसलेशन के लिए जो फॉर्मूला होगा वो लिखेंगे हम। सो ट्रांसलेशन का फॉर्मूला है हम लोगों का x इक्वल टू एक्स डैश प्लस अल्फा। सो अल्फा इज हेयर 1/√2, y इक्वल टू वाई डैश प्लस 1/√2। ओके, सो यहाँ पे क्या किया, डायग्राम देखो। तो पहले ये ओरिजिन था तुम्हारा, ओल्ड जो सेंटर था ये 0 0 था। तो इसको क्या किए हम लोग, वहाँ पे ओरिजिन को ओ डैश पे शिफ्ट किए, ठीक है, यूजिंग ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन के लिए फॉर्मूला यहाँ पे लिखे थे, x इक्वल टू एक्स डैश प्लस अल्फा, वही लिखे हैं यहाँ पे। सो ट्रांसलेटिंग द ओरिजिन टू द सेंटर। सो ओरिजिन जो था, पहले वाला जो ओरिजिन था, उसको हम सेंटर पे ट्रांसलेट करेंगे। तो जो सेंटर होगा वो हम लोगों का न्यू ओरिजिन होगा इन एक्स डैश वाई डैश सिस्टम। ओके, सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब पहले वाला जो इक्वेशन था, देयरफॉर 1 बिकम्स, वहाँ पे लेके हम लोगों को बिठाना पड़ेगा। तो उसमें था 3x²। सो x मीन्स एक्स डैश प्लस 1/√2 इसका होल स्क्वायर प्लस 3y² y² मीन्स y डैश प्लस 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस 2xy था। सो ये हो जाएगा x डैश प्लस 1/√2 y डैश प्लस 1/√2। तो जो था वहाँ पे 1 इक्वेशन पे वहाँ पे जाके एक्स वाई का वैल्यू ऐसे बिठा रहे हैं हम लोग। सो और ये था -4√2 और ब्रैकेट में यहाँ पे था हम लोगों का x प्लस वाई था, मीन्स x डैश प्लस 1/√2 प्लस y डैश प्लस 1/√2, दिस इज इक्वल टू 0। सो क्या किए, वो जो गिवन इक्वेशन था हम लोग का 1 इक्वेशन, वो बहुत पहले चला गया वो और नहीं गया, ठीक है। तो मुझे याद है क्या इक्वेशन था। सो 3x² था। सो x² के प्लेस में x प्लस 1/√2 ऐसा जो सब्स्टिट्यूशन है वो बैठा दिया। सिमिलरली y के प्लेस में भी वो सब्स्टिट्यूट किए। तो ऐसे इक्वेशन ये आ गया। तो इसको अभी हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से वो ट्रांसलेट होके वो जो कोनिक था एक्स डैश वाई डैश सिस्टम पे चला जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x डैश स्क्वायर प्लस 3y डैश स्क्वायर प्लस 2x डैश वाई डैश माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, सपोज ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 है हम लोग का। सो जो गिवन कोनिक था वो ट्रांसलेट होके अभी ये आ गया, दिस इज इक्वेशन 2। ओके, तो अभी तो तुम्हें लग रहा है जो सर को सब कुछ सिंप्लीफिकेशन तो याद है, सर ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन लिख रहा है। तो ये तुम्हें भी सिंप्लीफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, इसको हम एक लाइन पे लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ज्ञान चाहिए। चलो पहले फिर से थोड़ा ज्ञान ले लेते हैं। तो ये जो इक्वेशन लिखा था, ये जनरल इक्वेशन यहाँ पे जो लिखे थे हमने, तो यहाँ पे क्या बोले, याद करना पड़ेगा। तो हमने बोले पहले क्या बोला, जो ट्रांसलेशन करने से क्या होता है, ये दो टर्म्स हट जाता है, ठीक है। सो हमने ट्रांसलेट किया, इसका मतलब क्या है, ये जो दो टर्म्स है ये हट जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा। और तुम लोग पढ़ के आए हो
थोड़ा ज्ञान तो पहले बुक से भी मिला है। तो क्या होता है, ये जो एक्सप्रेशन होता है सेकेंड डिग्री वाला टर्म्स, ये अनचेंज रहता है, ठीक है। ये जस्ट एक्स के पोजीशन पे एक्स डैश लिख दो, वाई के पोजीशन पे वाई डैश लिख दो, तो ये इन्वेरिएंट रहता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो ये जो पोर्शन है जो गिवन क्वेश्चन पे दिया था, तो इसको इन्वेरिएंट रख दिया, ठीक है। मैंने सिंप्लीफिकेशन नहीं किया, होल्स का नहीं ब्रेक किया, तुम कर सकते हो, एक ही रिजल्ट आएगा, तो क्यों ब्रेक करें, नॉलेज है, ज्ञान है, यूज़ करेंगे। तो कहा था यहाँ पे, तो क्या होगा, वो हट जाएगा, तो नहीं, मुझे कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। अभी ये झमेला क्या है, सी का वैल्यू क्या होगा, ये सी क्या आएगा, ये जो कांस्टेंट है ये रिड्यूस होकर क्या आएगा। तो याद रखना, जो नया कांस्टेंट आएगा, मान लो के है, वो डेल बाई डी इसका रेशियो से इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, जो न्यू कांस्टेंट आ जाएगा एक्स डैश वाई डैश के लिए, वो डेल बाई डी होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो हमने डेल निकाले थे, हाँ यहाँ पे निकाले थे, तो डेल क्या आया था, -32 आया था, एंड डी क्या आया था, 8 आया था। इसका रेशियो करोगे तो कितना आएगा, -4 आएगा, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है मैंने क्यों लिखा यहाँ पे, ये -4 क्यों लिखा, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करने का ज़रूरत नहीं है, ज्ञान यूज़ करो, ठीक है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ओके। अभी भी थोड़ा बाकी है, अभी हम लोग वो डैश सिस्टम पे चले गए, अभी तो रोटेट करना है, उसके बाद जाके कैनोनिकल फॉर्म मिलेगा, ठीक है। थोड़ा और इंतज़ार करो, इतना इजी प्रॉब्लम नहीं है, इसको थोड़ा और भी कुछ स्टेप है। अभी 2 इक्वेशन आ गया, एक्स डैश वाई डैश सिस्टम में, वही जो 1 इक्वेशन लेके हम स्टार्ट करे थे, तो वही उस इक्वेशन का ही रिड्यूस फॉर्म है इन एक्स डैश वाई डैश सिस्टम। नाउ इसको हमको रोटेट करना है, तब जाके वो कैनोनिकल फॉर्म पे आ जाएगा, ठीक है। तो चलो रोटेशन करके देखते हैं। तो नाउ लिख लेते हैं कुछ, नाउ रोटेटिंग the axis through an angle theta, about, यहाँ पे देखो, हम जब यहाँ पे पढ़ा रहे थे तुम्हें, तो जब रोटेशन हुआ तो जो ओ डैश था वो चेंज नहीं हुआ, मीन्स अबाउट जो ओ डैश है वो फिक्स्ड रहे, ठीक है, लास्ट वाला स्टेप में। सो यहाँ पे हम लिखेंगे अबाउट 1/√2, वही ऑरिजिन रहना चाहिए, 1/√2, ओके। नाउ रोटेटिंग द एक्सिस थ्रू एन एंगल थीटा अबाउट दिस सच दैट, तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, सच दैट एक्स डैश इक्वल टू वाई डैश इक्वल टू, so x dash equal to capital X cos theta minus capital Y sin theta, and this is capital X sin theta plus capital Y cos theta, ठीक है। where यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम लोगों को मालूम है, so theta equal to half of tan inverse 2h by a minus b। और ये रोटेशन हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये रोटेशन क्यों कर रहे हैं, रोटेशन का क्या ज़रूरत है, रोटेशन से क्या होगा, जो ये जो एक्स डैश वाई डैश टर्म्स है ना, एक्स डैश वाई डैश वाला जो टर्म, ये चला जाएगा, तो ये चला जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, कैनोनिकल फॉर्म पे आ जाएगा पूरा। तो इसको हम वैनिश करने के लिए, ये वाला टर्म्स को, एक्स डैश वाई डैश टर्म्स जो है, तो इसको वैनिश करने के लिए हम रोटेशन कर रहे हैं। यहाँ पे तो मैजिक नहीं होगा, वैनिश मैथमेटिक्स में तो ऐसा मैजिक नहीं होता है, तो यहाँ पे हम लोग को रोटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सच दैट एक लिख लेते हैं, सच दैट एक्स द प्रोडक्ट टर्म x dash y dash will vanish from reduced equation। ओके, सो लिख लिए। अभी क्या है देखो, ए और बी का वैल्यू इस क्वेश्चन पे तो हम लोग को दिया हुआ है 3 और 3 है, सो एच का वैल्यू 1 है, तो ये थीटा वाला जो पोर्शन है अभी सिर्फ इसको ही ऑब्जर्व करो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे,
ये थीटा जो है इससे इसका वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। कुछ ही स्टेप बाकी है, अभी 2-4 स्टेप बाकी है, उसके बाद आ जाएगा। तो कुछ ही देर में हम लोग का कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगा, बहुत लंबा हो रहा है तो कैलकुलेशन। सो ए और बी का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों को बिठाना है, बिठा के हमें ए बी एच को भी बिठाना है। अभी एच तो 1 है इस क्वेश्चन में, सो आई इग्नोर दैट। सो ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू भी 3 है, तो ए यहाँ पे 3 और -3 करोगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। और हमें मालूम है tan ऑफ π/2 का वैल्यू वो इन्फिनिटी होता है। सो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ इंटू π/2 आ जाएगा। दिस मीन्स π/4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, इस वैल्यू को, दिस इज इक्वल टू, इस बॉक्स को हटा देते हैं, सो आई गेट π/4 यार, ठीक है। तो मुझे जो थीटा का वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे π/4 मिल रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आता है। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिया वो थोड़ा ऐसे ही लिया जो वैल्यू इजी आ रहा है। मान लो तुम्हारा थीटा का वैल्यू आया, मान लो हाफ ऑफ tan इनवर्स 12/13 ऐसा आया, ठीक है। वो बहुत डिफिकल्ट वैल्यू है, तो उसको कैसे हैंडल करोगे, तो वहाँ से तुम्हें tan 2 थीटा आ जाएगा। tan 2 थीटा से तुम एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेना, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एंगल होगा 2 थीटा, ठीक है। tan 2 थीटा आ गया तो sin 2 थीटा cos 2 थीटा वहाँ से निकाल लोगे। तो sin 2 थीटा से और cos 2 थीटा, sin 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ऑब्वियसली 2 इंटू साइन थीटा cos थीटा, और cos 2 थीटा को हम लोग cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसको तुम सॉल्व करना, सॉल्व करके तुम लोगों का थोड़ा बहुत स्टेप यहाँ पे और भी इंक्रीज हो जाएगा। कुछ कर नहीं सकते, एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तुम लोगों को होमवर्क में भी शायद मिलेगा, ऐसा बुक में भी मिलेगा, तुम जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, तो वहाँ से तुम्हें साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है। यहाँ पे मुझे डायरेक्टली थीटा का वैल्यू मिल रहा है, तो वहाँ पे तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा। तो तुम्हें जो वैल्यू मिलेगा वो साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा निकाल लेना है। तो निकाल लेके यहाँ पे तुम्हें वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। इन दिस माई केस इट इज़ π/4, तो ये इजी है, तो इसका वैल्यू ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, तुम्हारा दूसरा ही आएगा। सो इसको एक इक्वेशन मार्क कर लेते, मान लो ये 3 हो गया हम लोग का। सो देयरफॉर 3 बिकम्स, सो 3 में जाके हम वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो π/4, सो π/4 cos π/4 और sin π/4 का वैल्यू तो सेम ही है, 1/√2 आएगा। तो ये आ जाएगा मेरा x डैश इक्वल टू कैपिटल X माइनस कैपिटल Y/√2 एंड y डैश आ जाएगा कैपिटल X प्लस कैपिटल Y/√2। ओके, सो ये आ गया हम लोगों का रोटेशन, ठीक है। अभी ये क्या करेंगे, ये रोटेशन का हम कहाँ अप्लाई करेंगे, लास्ट स्टेप है, ठीक है, इसमें जाके अप्लाई करेंगे। ये जो इक्वेशन 2 है, सो वो इक्वेशन 2 रिड्यूस हो जाएगा। सो करते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं, 4 दे देते हैं। यूजिंग 4, सो यहाँ पे 4 पे हमें क्या मिला, रोटेशन का फॉर्मूला मिला। या कहाँ पे अप्लाई करेंगे, 2 पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। So now using 4, the equation 2 becomes, so जाके सिंपली वहाँ पे हम लोग बिठा देंगे। तो यहाँ पे था 3x², सो x डैश स्क्वायर था 2 पे, ठीक है, 3x डैश स्क्वायर, और x डैश का वैल्यू हमें मिला है कैपिटल X माइनस कैपिटल Y/√2। सो ये जो वैल्यू है ये लिखेंगे कैपिटल X माइनस कैपिटल Y/√2, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 3 कैपिटल X प्लस कैपिटल Y/√2 सिमिलर एज इसका होल स्क्वायर था, प्लस ये जो इक्वेशन था सिंपली इक्वेशन पे बिठा रहे, 2x डैश y डैश था। सो ये हो जाएगा हमें 2 कैपिटल X माइनस कैपिटल Y/√2 और कैपिटल X प्लस कैपिटल Y/√2, और यहाँ पे -4 था, ठीक है।
तो एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, मीन्स जो रिड्यूस इक्वेशन है वो आ जाएगा, मीन्स ये आ जाएगा इक्वेशन आंसर एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं व्हिच इज द रिक्वायर्ड canonical form of 1 and it represents an ellipse। तो एलिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इन बिटवीन जो स्टेप है वो फिलअप कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, छोड़ दे रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, तो मैं सिंप्लीफाई करके दिखा दे रहा हूँ। और उससे पहले एक लाइक करो और इस चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करो। तो देखते हैं तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या ज्ञान है, क्या नॉलेज है। देखो फाइनल जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, वो कैनोनिकल फॉर्म पे ही आ जाएगा, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म पे मीन्स दिस इज द आंसर। तो 2 लाइन बाद तुम्हें देखेगा यही आंसर आ रहा है, तो कैनोनिकल फॉर्म पे वो आ जाएगा। कैनोनिकल फॉर्म पे तो प्रोडक्ट वाला टर्म्स तो नहीं होता है, तो प्रोडक्ट वाला टर्म्स को रिमूव करने के लिए हम लोग ने रोटेशन अप्लाई किया। तो रोटेशन अप्लाई किया, वो प्रोडक्ट वाला टर्म्स चला जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या फ़ायदा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहेगा और ये वाई स्क्वायर का ही कोफिशिएंट रहेगा, प्रोडक्ट टर्म तो चला जाएगा। और 4 को यहाँ पे साइड चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तुम चाहे तो पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। पहले बोला ये मैं प्रोफेशनल हूँ, मुझे आता है क्या होता है इन बिटवीन, क्या स्टेप है, मैंने बहुत साल यहाँ पे दिया है। तो अभी कैलकुलेट करो स्टेप। सो ये 3/2, ठीक है। मैं जब लास्ट वाला स्टेप वो भी लिख पा रहा हूँ, तो इसका इन बिटवीन जो स्टेप आएगा, इससे पहले क्या आएगा, वो सब कुछ मुझे मालूम है, ठीक है। लेकिन चलो हम लोग फिर करके देखते हैं क्या आएगा। 3/2 ऐसा आ गया कोफिशिएंट्स वाई स्क्वायर का। कहाँ से लिखे, तो पहले वाला जो है वहाँ पे होल स्क्वायर में ब्रेक करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो उसका कोफिशिएंट 3 ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा। सो 3/2 यहाँ से 3/2 मिलेगा, यहाँ से 3/2 मिलेगा। और ये जो टर्म्स दिख रहा है, ये वाला टर्म, इसको जब प्रोडक्ट करोगे एक्स स्क्वायर, वहाँ से एक्स स्क्वायर क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ है, √2 × √2 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, ऊपर भी 2 है, वो कैंसिल होकर तुम्हें +1 ये आ जाएगा। तो सिमिलरली लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन है इसको भी फिलअप करते हैं। तो एज सिमिलर यहाँ से भी हम लोगों का वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट मिलेगा, ये 3/2 आएगा, यहाँ से भी हम लोगों को 3/2 आएगा। लेकिन लास्ट वाला जो है यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, देखो इसको जब प्रोडक्ट करोगे ना y × y, तो वाई स्क्वायर आएगा। यहाँ ट्विस्ट नहीं था, ट्विस्ट था वो साइन वाला जो है ना प्लस माइनस, वो हम गलती कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो नीचे तो तुम कैलकुलेट कर ही लिए, ये मल्टीप्लाई करके तो तुम्हारा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 2 है तो वो 1 हो रहा है, लेकिन वो जो माइनस वाला है वो गलती हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, ये माइनस, हमें यहाँ पे -1 मिलेगा, ठीक है। तो ये आ गया सिंपल रिजल्ट। नाउ और एक लाइन यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऐसे ही मैंने स्पेस छोड़ा है। तो इसको एलसीएम कर लो, तो ये 2 आ जाएगा नीचे, तो ऊपर 3 + 3 6 + 2 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 4 आ जाएगा। सो ये लिख रहे हैं 4 कैपिटल एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे भी देखो 3 + 3 एलसीएम करके देखो, 3 + 3 6 - 2 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 आ जाएगा। सो ये 2y² = यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 से डिवाइड करो तो नीचे वाला लाइन आ जाएगा। 4 से डिवाइड करने से x² / 1 + y² / 2 = 1, तो ये जाएगा, ठीक है। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यही हम लोगों का जो कैनोनिकल फॉर्म क्वेश्चन में बोला था निकालने के लिए, वो फॉर्म आ गया। एंड पहले ही हम लोग निकाल लिए थे ये एलिप्स होगा, और कैनोनिकल फॉर्म पे भी आने के बाद भी तुम कंफर्म, तो पहले ही कंफर्म हो गए थे, फिर भी यहाँ पे देखने से हम लोग कंफर्म हो गए ये एलिप्स है। पहले तो कंफर्म हो गए वो रूल से, तो कैनोनिकल फॉर्म पे आने के बाद और भी कंफर्म हो गए। हम लोग को
डबल कन्फर्मेशन चाहिए तो होता है, तो डबल कन्फर्म हो गया जो एलिप्स ही है, ठीक है। सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो, ओके। तो वीडियो अच्छा लगे या ना लगे लाइक करो, लाइक ज़रूर करो, मोटिवेशन मिलता है इससे। तो तुम्हें भी जैसा एनर्जी चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, मुझे भी एनर्जी चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू एवरीवन। खामोशाय, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का। যদি নিমেষে হারালে জীবনে পরিপাটি, তবু হেরে যেতে দেব না। যদি বেচে দিতে বলে শিকড়ে বাঁধা মাটি, যেন আমি বেচতে দেব না।